कर जाओ, जिससे भाई ब्रजेश जी को मैं भी सुन लूं, मेरा बहुत मन है उन्हें सुनने का। इधर पीछे हो जाओ थोड़े से, अनुशासन आप लोग कह जाओ बीच में, मीडिया के साथ भी एक तरफ हो जाओ, आपकी लेते पीछे बैठे आदमी इसलिए बार बैठ लो यार, व्यवस्था करा दो जल्दी। चलो विजय भाई बोलो। सम्मानित साथियों, सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन नायक मनोहर कांशीराम साहब, छत्रपति साहूजी महाराज, पीआर एबी रामास्वामी नायकर जी, जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक संग्राम बी प्रजापति जी सहित सभी बहुजन समाज मंडल में संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम लोग जिनकी जयंती में कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न सरदार पटेल जी, साथ ही पूर्व सांसद अखंड अंधविश्वास अमनवा खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले महाराज सिंह भारती जी को विनम्र करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीधे बात पे आता हूं। योगी बाबा कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे योगी बाबा, थोड़ा ध्यान से देखो, 6743 जातियों में किसने बांटा है इस समाज को? अगर गौर करोगे तो तुम्हारे पुरखे ही तुमको नजर आएंगे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों को बांटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, ये आरएसएस भाजपा वाले लोग चुनाव के समय हम लोगों को हिंदू कहते हैं, तथाकथित हिंदू बनाते हैं, और चुनाव के बाद में कहते हैं कुम्हार, चमार, आहिर, गढ़िया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, लोहन, अलग अलग जातियों बांटते हैं। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, ये हम लोगों से रिश्ता भी नहीं जोड़ते हैं, ये हम लोगों से रिश्ता भी नहीं जोड़ते हैं, ये जानवरों से रिश्ता जोड़ते हैं। गाय को मां कहते हैं, सांड को बाप कहते हैं, गधा को फूफा कहते हैं, लेकिन 100 साल बूढ़ी देश प्रजापति की दादी माँ को दादी माँ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हारिन, चमारिन, अहिरिन, धोबिन, इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोगों को इकट्ठा होना होगा। खोल के भी देते। सम्मानित साथियों, खोल के देते। आज बहुत सारे फर्जी अम्बेडकरवादी भी घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाग गए हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने लगे। इसलिए कुछ लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं। एक तरफ उनके हाथ में संविधान की किताब है और एक तरफ उनके हाथ में परशुराम का फरसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल उत्पन्न करना चाहता हूँ कि परशुराम के फरसे की क्या पहचान है? परशुराम का फरसा कहते हैं कि इस बार उसने धरती में क्षत्रियों का नाश किया। न सिर्फ क्षत्रियों का, बल्कि जिनके पेट में, जिन माता बहनों के पेट में बच्चा था, उनको भी परशुराम के फरसे ने, परशुराम ने मारने का काम किया। हमें तो कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि अगर इस धरती का प्रथम आतंकवादी भी परशुराम को बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। आतंक फैलाने का काम किया था। तो अगर जैसे कुश्ती होती है, लाइन खींच करके एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हों, संविधान को मानने वाले लोग खड़े हों, और एक तरफ परशुराम को मानने वाले लोग खड़े हों फरसा लेकर के, तो जिन व्यक्ति के हाथ में, जिन लोगों के हाथ में, एक हाथ में फरसा है और एक हाथ में संविधान है, ध्यान दीजिए वो किसकी तरफ जाए। इसलिए हमें अपने असली नायक को, अपने असली नेता को पहचानना होगा। और अब आने वाले समय में देश और प्रदेश में लड़ाई कैसे की लड़ी जाएगी, मैं आपको कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, समय का अभाव है, माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनना, इसलिए मैं आखिर में, क्योंकि एक हम लोग 5 नवंबर से रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं शहीदों के सम्मान में। ये शहीद जो हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो शहीद रहे हैं, जो आज भी गुमनामी में जी रहे हैं, जिनका नाम आज तक उजागर नहीं हुआ है, उन्हीं के सम्मान में हम लोग एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा सभी साथियों
साथियों से अनुरोध है कि 5 नवंबर से प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश की वो यात्रा पहुंचेगी, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि उस यात्रा में भी शामिल हो। जैसे हम लोगों ने कुछ शहीदों के नाम खोजे हैं, लगातार खोजने का प्रयास है। जैसे जलियांवाला बाग में नथु धोबी जी शहीद हुए थे, दुलिया धोबी, बुद्धराम बालमा की, मंगल मोची, दुर्गा दास जैसे तमाम शहीद हमारे SC ST OBC समाज में हुए थे। रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी शहीद हुए मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में। हमें एक यात्रा निकालना है और हमारी भारत सरकार से मांग भी है, जो भी SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के साथी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनका इतिहास इंग्लैंड की गजेटिया से बना करके NCERT के पुस्तकों में शामिल किया जाए, उनकी वीरगाथा को जन जन तक पहुंचाया जाए। और साथ ही जब मोदी जी लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं अपने चहेतों को, तो इसलिए शहीदों के परिवार को भी IAS में जगह दी जाए, उनको भी बनाए लिटरल एंट्री के माध्यम से। ही सभी शब्दों के साथ में आपके बीच में आने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो हेलो साथियों, नहीं रखो अभी, यहाँ नहीं आना, ज्ञापन वहाँ विधायक जी